बहुत ही सुंदर विषय है। ज्ञान की मीमांसा का अर्थ हुआ ज्ञान का विश्लेषण, ज्ञान की व्याख्या और ज्ञान की विवेचना। ज्ञान क्या है, किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है, और ज्ञान कितने प्रकार का होता है, और ज्ञान हमें अंतिम मंजिल तक कैसे ले जाता है, इन सब के बारे में आज हम विवेचना करेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 शब्द आते हैं, ए, गे और उपादेय। हे का अर्थ होता है इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सब का ज्ञान करना, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, हर चीज का ज्ञान करना वो ज्ञेय कहलाता है। यानी ज्ञेय का मतलब जानकारी करना। अब हमने जानकारी तो कर ली, उसके बाद में हमारी बुद्धि को लगाना, हमारे विवेक को लगाना कि यह हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है, ग्रहणीय है या नहीं है। तो जो चीज अच्छी होती है, जो ग्रहणीय होती है, वह उपादेय कहलाती है, और जो चीज खराब है, छोड़ने योग्य है, उसको हेय कहा जाता है। तो ये ज्ञान के जो है, ज्ञान को एडॉप्ट करने के 3 रास्ते हो गए। अब देखिए, ज्ञान 2 तरह का होता है, एक तो बाह्य जगत का ज्ञान और एक भीतरी जगत का ज्ञान। बाह्य जगत का ज्ञान बहुत विशाल है, ये अनंत है, असंख्य है, क्योंकि बाह्य जगत के अंदर वस्तुएं असंख्य है और अनंत है। लेकिन भीतरी जगत के अंदर हमारा केवल एक ही आत्मा का साम्राज्य है, और कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है कि भीतरी जगत के अंदर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान ईश्वर है, वो सबका एक है। कितनी सुंदर व्यवस्था है कि 84 लाख जीवा योनि के भीतर शुद्ध आत्मा जो विराजमान है वह सब एक सा है, लेकिन वो अलग अलग शरीर में बद्ध क्यों है कि उस शरीर ने कुछ ऐसे कर्म बीज डाले हैं कि उसका कर्म परिणाम और कर्म फल उसको भुगतना होता है, इसीलिए अलग अलग शरीर धारण किए जाते हैं। ये जितने जितने शरीर धारण किए जाते हैं, ये विभिन्नता है, और इसी से सारा ये अनेकता है, और इसी से सारा ये संसार बना है, और ये संसार बनने से इसको हम बाह्य ज्ञान कहते हैं। तो हम दोनों तरह के ज्ञान की बात करेंगे। बाह्य ज्ञान के अंदर हजारों विद्याएं हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, और उसके बाद मेडिकल साइंस है, और हर एक की अलग अलग कितनी कितनी उपशाखाएं हैं, यानी असंख्य अनंत है। बाह्य जगत का ज्ञान जो है वो असंख्य है और अनंत है। उसकी स्पेशलाइजेशन व्यक्ति केवल 1 या 2 ही ज्ञान का कर सकता है, हर एक का स्पेशलाइज नहीं हो सकता है, और उसमें भेद बहुत है। वेदांत की भाषा में बात करें तो ये जो है वो द्वैत है, यानी इसमें 2 है, और भीतरी जगत है वह अद्वैत है। आज जो हम ज्ञान मीमांसा की बात कर रहे हैं वो भीतरी जगत की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाह्य जगत तो इतना विशाल है कि एक एक जगत, एक एक विषय की बात करते करते घंटों लग जाएंगे, और उससे हमें व्यक्ति को जो है बहुत बड़ा लाभ नहीं हो सकता, बहुत बड़ी उन्नति का जो है हमको स्रोत नहीं मिल सकता। हमें उन्नति करनी है तो भीतरी जगत के अंदर जाना है, क्यों भीतरी जगत सूक्ष्म जगत है, बाह्य जगत स्थूल जगत है। सूक्ष्म जगत के नियम अलग हैं, बाह्य जगत के नियम अलग है, और जो जितना सूक्ष्म होता है वह बहुत पावरफुल होता है। मैं आपको उदाहरण दूं कि तारापुर बिजली घर आप जाइए, वहां यूरेनियम के एक प्रोटॉन को तोड़ करके कितने कितने किलोवाट बिजली बनाई जाती है। अब प्रोटॉन जो है ना वो जैसे अणु है, अणु में बहुत से प्रोटॉन होते हैं, केवल एक प्रोटॉन से इतना तोड़ के बनाई जाती है, तो उसके बाद अणु को तोड़ के तो कितनी बड़ी बिजली बनती होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूक्ष्म बहुत पावरफुल है। दूसरी बात करूं कि आज हम हर व्यक्ति मोबाइल यूज करता है, मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होता है, मोबाइल के अंदर सिम होती है, तो मेमोरी कार्ड में 100 जीबी तक की मेमोरी भरी जा सकती है। एक छोटा सा मेमोरी कार्ड और 100 जीबी की मेमोरी रखने वाला, इसका मतलब इतना सूक्ष्म होते हुए
पूरा एक लाइब्रेरी की बुक्स उसमें समा जाती है, तो इसका मतलब सूक्ष्म बहुत पावरफुल हो गया। इसीलिए सूक्ष्म जो है वो गाइड करता है, स्थूल को गाइड करता है। तो हमें बाहरी जगत को अगर समझना है तो पहले अगर हमने सूक्ष्म जगत को समझ लिया तो बाहरी जगत ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्यों कहा गया है हमारी भारतीय ग्रंथों के अंदर, धार्मिक ग्रंथों में, जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने केवल एक आत्मा को जान लिया, संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया। जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया, उसने केवल एक आत्म तत्व को जान लिया। क्योंकि आत्म तत्व बहुत मुख्य है। मैं बोल रहा हूं, इसके अंदर आत्मा की साक्षी है। कोई भी जो है हलन चलन करने वाला प्राणी है, वो आत्मा की साक्षी से हलन चलन करता है। अगर आत्मा विद्यमान नहीं है तो राम नाम सत होता है, कहा जाता है जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, सड़ रहा है, दुर्गंध आ रही है, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, इसको जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। और जो खून है वो पानी बन जाता है। यानी सब कुछ आत्मा की साक्षी से होता है। आत्मा प्रमुख है, इसीलिए उसका ज्ञान प्रमुख है। तो आज हम ज्ञान मीमांसा की बात करने जा रहे हैं, ज्ञान विवेचना की बात करने जा रहे हैं। वो है हमारा आत्मज्ञान। जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त लिया, उसने सब ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इस दुनिया में हजारों तरह की, लाखों तरह की विद्याएं हैं, लेकिन सर्वोत्तम विद्या है वो आत्मविद्या है। उसको हमें जानना है और वो हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमको ईश्वर ने जो मनुष्य जीवन दिया है, वास्तव में वो आत्मविद्या को जानने के लिए दिया है। और क्योंकि ये बाह्य जगत की विद्याएं तो हमने हर जन्म में बहुत जानी है और जानते आए हैं। हमने कितने बार शरीर धारण किए और 84 लाख जीवा योनि के हर उत्पत्ति स्थान में हमने जन्म लिया है, लेकिन आत्मविद्या को नहीं जानता। और दूसरा प्राणी आत्मविद्या को इतना जान भी नहीं सकता है, ज्ञान मीमांसा इतनी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास में इतनी पावरफुल इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्रज्ञा, चित्त और आत्मा इतनी पावरफुल मनुष्य के अलावा होती नहीं है।